तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले एलेक्सा ब्लिस से। एलेक्सा ब्लिस का जो रेसलमेनिया स्टेटस है वो थोड़ा सा बदला है एंड अभी के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस के लिए दिक्कतें हैं एंड शायद वो आपको रेसलमेनिया 41 में नहीं देखने को मिलेंगी, यानी कि रेसलमेनिया 41 से उनको कंप्लीट ऑफ मिल सकता है रॉयल रंबल में रिटर्न करने के बावजूद। अपडेट क्या है आप देख सकते हो कि भाई फाइटफुल की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलेक्सा ब्लिस वॉज ओरिजिनली सेट फॉर अ टैग टीम प्रोग्राम एट रेसलमेनिया बट हैज नाउ बीन पुल्ड फ्रॉम द रेसलमेनिया 41 वीक प्लान्स। कहा जा रहा है कि एलेक्सा ब्लिस अब रेसलमेनिया में इंटायरली नहीं होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाले इवेंट में एलेक्सा ब्लिस ओरिजिनली प्लान थी कि वो होंगी, बाद में फैनेटिक्स ने बोला कि नहीं वो नहीं होने वाली है, तो वो सिर्फ वर्ल्ड वाले इवेंट से हटाई गई थी। लेकिन अब यहाँ पे इनको रेसलमेनिया के पूरे वीक से हटा दिया गया है। ओरिजिनली प्लान्स थे कि रेसलमेनिया 41 में एक टैग टीम मैच में आपको एलेक्सा ब्लिस कंपीट करते हुए देखने को मिलती है, लेकिन अब भाई एलेक्सा ब्लिस आपको रेसलमेनिया 41 में शायद कंपीट करते हुए ही नहीं देखने को मिलेंगी। अब टैग टीम मैच से मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान्स होंगे कि एलेक्सा ब्लिस वाइट 6 के साथ में रेसलमेनिया से पहले आ जाएंगी एंड वो और निकी क्रॉस फेस करेंगी किसी और टीम को रेसलमेनिया में। शायद मुझे लगता है ऐसा होने वाला होगा, लेकिन क्योंकि अंकल हाउडी इंजर्ड थे, अब हालांकि वो क्लियर हो चुके हैं बताया जा रहा है, लेकिन उनके इंजरी के कारण प्लान्स डीले हो गए, चीजें बदल गई, लेट हो गया, तो शायद इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू सही टाइम पे सही ट्रिगर्स पुल नहीं कर पाई एंड शायद इसीलिए इस डीले के कारण एलेक्सा ब्लिस को अब रेसलमेनिया के पूरे प्लान से हटाया जा रहा है। एलेक्सा ब्लिस ने भाई पिछले काफी टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू को मिस किया होगा, फैंस ने काफी उनको मिस किया। लास्ट ईयर के भी रेसलमेनिया को एलेक्सा ने मिस किया था बिकॉज वो थी ही नहीं। अब इस साल मौका बना था रंबल में वापस आने के बाद, लेकिन सैडली भाई कुछ और ही है प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू के। डब्ल्यूडब्ल्यू कहती है कि आप रेसलमेनिया में कंपीट ही मत करो अगले साल। तो अब अगर एलेक्सा ब्लिस को कंपीट करना है तो उनको अगले साल वेट करना पड़ेगा। अब रेसलमेनिया 42 में आपको एलेक्सा कंपीट करते हुए देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल रेसलमेनिया 41 से नाम ही एलेक्सा ब्लिस का हटा दिया गया। वहां पे वो रॉस मैकडाउन में होंगे या फिर नहीं वो देखना होगा, बिकॉज यहाँ पे पूरा रेसलमेनिया 41 वीक बोला जा रहा है। सैड न्यूज है एलेक्सा ब्लिस एंड उनके फैंस के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं फाइनल बॉस के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉन सीना के प्रोमो में रॉक को बिल्कुल नहीं मेंशन किया। जॉन सीना का जो प्रोमो हमें देखने को मिला था मंडे नाइट रॉ पे, बहुत हाईली एंटिसिपेटेड प्रोमो था भाई। वहां पे जॉन सीना आते हैं, अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं फैंस पे एंड उसके बाद कोडी रोड्स भी आ जाते हैं। ना ही जॉन सीना ने रॉक को मेंशन किया एंड ना ही कोडी रोड्स ने रॉक को मेंशन किया। हालांकि इस पूरी स्टोरी के अंदर जो मेन बैकबोन है वो फाइनल बॉस ही है। अगर रॉक भाई ऐसे नहीं होते, इस कैरेक्टर के साथ नहीं होते, तो किसी को अपनी सोल नहीं बेचनी होती, ना ही कोडी को ये ऑफर मिलता अपनी सोल बेचने का, ना ही कोडी उसको रिजेक्ट करते और ना ही जॉन सीना कोडी को रिप्लेस करते हैं। तो ऐसे में रॉक का कोई भी मेंशन नहीं है। ये सस्पिशियस लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद बस बचा रही है रॉक को किसी भी तरीके से। लेकिन अभी मेल्टजर वगैरह जो है भाई, डेव मेल्टजर एंड ब्रायन एल्वारेज, ये बात करते हैं इस सिचुएशन के बारे में एंड मेल्टजर कहते हैं कि शायद इस वाली कहानी में, यानी ये रॉक वाली कहानी में कुछ और चीजें हैं जो कि हमें मालूम नहीं है। शायद हम जितना लाइटली ले रहे हैं ये इतना लाइटली है नहीं। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को पता ही नहीं कि अब आगे क्या करना है, यानी तो रॉक ने भी कुछ नहीं बताया डब्ल्यूडब्ल्यू को। अब रॉक जो करेंगे वो खुद आने के बाद ही करेंगे। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि रॉक रेसलमेनिया में कैसे इन्वॉल्व होंगे, क्या वो किसी मैच में होंगे, जो कि अब लगता तो नहीं है, या फिर वो जॉन सीना के कॉर्नर में होंगे। ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं। शायद इनका आंसर हमें तभी मिलेगा जब रॉक हमें अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। रेसल वोट्स का कहना था कि रॉक आपको यूरोपियन टूर पे देखने को मिलेंगे, तो या तो अगले मंडे नाइट रॉ में, नहीं तो उसके अगले मंडे नाइट रॉ में। मुझे लगता है अचानक से भाई सोशल मीडिया पे अनाउंस करेंगे रॉक कि वो आ रहे हैं एंड उसके बाद हमें रॉक का कमबैक देखने को मिलेगा, बिकॉज पिछले कुछ टाइम में ऐसा ही हमें कुछ देखने को मिला। हालांकि मेल्टजर इंडिकेट करते हैं कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं मालूम है एंड इसीलिए जॉन सीना के प्रोमो में जॉन सीना ने रॉक को मेंशन नहीं करा था एंड शायद इसीलिए कोडी रोड्स ने भी मेंशन नहीं करा था। वरना आप देखो तो कहानी में सेंस बनता था। कोडी इजीली बोल सकते थे कि तुमने उस करप्ट आदमी को, करप्ट पॉलिटिशियन को ज्वाइन कर लिया। जॉन सीना उसका काउंटर भी कर सकते थे। क्या पता अगले हफ्ते मेंशन हो जाए, अभी देखना है। अभी काफी कुछ बाकी है, रेसलमेनिया में 1 महीना बाकी है। आज से ठीक 1 महीने बाद रेसलमेनिया 41 नाइट 1 आपको देखने को मिलेगी एंड नाइट 1 खत्म हो चुका होगा अभी तक। हम लोग नाइट 2 का वेट कर रहे होंगे। तो फिलहाल भाई देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। रॉक को लेके ये कुछ अपडेट है, जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जूलिया के बारे में। तो भाई जूलिया अपनी एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप ड्रॉप कर चुकी है एंड स्टेफनी बेकर बन चुकी है डबल चैंपियन। अब ऐसे में जूलिया क्या करने वाली है एनएक्सटी के अंदर नहीं पता, लेकिन शायद रेसलमेनिया 41 में वो किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सकती हैं। सॉन्ड्रा सैप भाई अपने क्यूएनए में बात करते हुए कहते हैं कि जूलिया के लिए अभी भी प्लान सेम है। पहले प्लान्स थे कि जूलिया शायद रेसलमेनिया के अराउंड आपको देखने को मिल सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू मेन रोस्टर पे। हालांकि बहुत कम टाइम है रेसलमेनिया में आप देखो तो, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्पेशल अपीयरेंस में भी हो सकती है रेसलमेनिया में। मैच के लिए नेसेसरी नहीं है, हो सकता है जूलिया बस ऐसे अपीयर होने के लिए आ जाए, क्या पता क्राउड में ही आ जाए। यानी तो हो सकता है भाई कि किसी को सरप्राइज पार्टनर की नीड हो या फिर किसी का मिस्ट्री अपोनेंट कोई तो आने वाली हो एंड वहीं पे आ जाए जूलिया। तो ऐसे ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व कर सकती है जूलिया को। मुझे लगता है कि इनको होना चाहिए। ऑलरेडी स्टारडम काफी है भाई, लोग काफी पसंद करते हैं जूलिया को, स्टेफनी वेकर को। तो अगर जूलिया आएंगी रेसलमेनिया में भाई 50-60 हज़ार 70 हज़ार लोगों के सामने, तो पॉप बहुत अच्छा मिलेगा, जो कि वो डिजर्व भी करती हैं। फिलहाल जूलिया को लेकर ये कुछ अपडेट
अपडेट है कि अभी भी उनके लिए प्लान्स यही हैं कि वो रेसलमेनिया में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब वो क्राउड में होंगी, स्पेशल अपीयरेंस देंगी या फिर प्रॉपर मैच में होंगी, वो नहीं पता इसको लेके। और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, आप बस एक्टिव रहना चैनल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोस्ट ऑफ रेसलमेनिया से रिलेटेड। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा है रोस्ट ऑफ रेसलमेनिया एंड ये होने वाला है रेसलमेनिया नाइट 2 के बाद। एंड यहाँ पे टोनी हिंक्लिफ होने वाले हैं भाई रेसलमेनिया 41 को रोस्ट करते हुए। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो काफी ज्यादा ब्रूटल जाए, काफी सारे फैंस डर रहे हैं। कुछ का कहना है कि भाई जैसे क्रिस बेनवा को मेंशन करेगा ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करने वाली है। अब ऐसे में बैकस्टेज रिएक्शन क्या है, रेसलर्स कैसा फील करते हैं, इसके बारे में वो मैं आपको बता दूं। सॉन्ड्रा सैप का कहना है कि बैकस्टेज ठीक है लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो थ्रिल्ड नहीं है ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, यानी कि मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये चीज़ सही तरीके से एंड नहीं होगी, जरूर कुछ ना कुछ कांड होगा, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है। या तो हो सकता है भाई कि बिजनेस के अंदर के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देंगे टोनी हिंक्लिफ बिल्कुल सामने, या नहीं तो हो सकता है भाई, मे भी हो सकता है कि टोनी हिंक्लिफ बहुत ज़्यादा ब्रूटल चले जाएंगे तो रेसलर्स पर्सनल ले लेंगे। कहना था अभी रिसेंटली रेसलिंग जर्नलिस्ट एंड लेजेंडरी रेसलिंग जर्नलिस्ट हॉल ऑफ फेमर एंड इनका भी लैप्टर का, कि इन्होंने जब पास्ट में ऐसी चीज़ें देखी हैं तो रेसलर्स इससे खुश नहीं होता, उनको अच्छा नहीं लगता भाई कि उनके स्पोर्ट का या फिर उनके इन रिंग वर्क का कोई मजाक बना है। वो भी कोई ऐसा बंदा जो कि उस चीज़ को नहीं कर सकता, तो वो एक्चुअली में हीट ले लेते हैं पर्सनल लेवल पे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है, यानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है। कुछ टैलेंट्स हैं जो कि चीज़ों को बहुत लाइटली लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि सीरियसली ले सकते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग वो कौन से टैलेंट हैं वो आप गेस करके बताना। मुझे लगता है यही वो टैलेंट्स हैं जो कि बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद इस वाले रोस्ट के अगेंस्ट हैं। हालांकि अब कंफर्म तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया, तो ये होना तो है ही है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शायद कुछ स्क्रिप्ट वगैरह थमा या फिर कुछ ऐसा हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ज़्यादा सेफ रहेगी एंड ये रोस्ट ऑफ रेसलमेनिया भी लंबे टाइम तक चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। मैट रिडल की बात करते हैं भाई, अपने पुराने दोस्त को याद करने का समय आ चुका है बहुत टाइम बाद। मैट रिडल कॉमेंट करते हैं विंस मैकमैन के बारे में एंड कहते हैं कि वो विंस मैकमैन की न्यू कंपनी में कंपीट करना चाहते हैं। हालांकि कंफर्म तो नहीं है कि वो रेसलिंग कंपनी है, लेकिन अगर रेसलिंग कंपनी है तो कंपीट करना चाहते हैं, अगर रेसलिंग नहीं है तो विंस के साथ में वर्क करना चाहते हैं। कहते हैं कि उनको लगता है कि भाई विंस के साथ काम करना उनके लिए सक्सेसफुल था एंड कहते हैं कि मैं विंस के साथ वापस से काम करना चाहूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहूंगा कि विंस मेरे साथ काम करे, मैं चाहूंगा मैं विंस के साथ काम करूं। मैंने सुना है कि शायद विंस कोई नई कंपनी खोल रहा है, तो मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूं उसका पार्ट बनने के लिए, एंड अगर मुझे अपनी कंपनी का पार्ट बनाता है वो, तो मैं बहुत खुश होकर काम करूंगा वहां पे। तो फिलहाल विंस मैकमैन के कंपनी का पार्ट बनना चाहता है मैट रिडल। अगर रेसलिंग कंपनी है तो अच्छा भाई, विंस मैकमैन को एक रेसलर मिल गया। अगर रेसलिंग कंपनी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन कैसे मैट रिडल को शामिल करेंगे अपनी इन सारी चीज़ों में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।